सो हाय वेलकम दोस्तों, आज की यह हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के रिलेटेड। दोस्तों अब हमारे इस चैनल पर एक सेशन आएगा जिसमें या तो पर डे वीडियोज या हर एक 2 दिन में एक वीडियो आपको मिलेगी जो फाइनेंस से रिलेटेड रहेगी, जिसमें पर्सनल लोन क्या है, सिविल स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, यहाँ फिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें या अदर बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कैसे करें और SIP कैसे करें। इससे रिलेटेड काफी वीडियोस आने वाली है जो आपके फाइनेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी और साथ ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम को काफी ज्यादा फेस करने से बचाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि हम पर्सनल लोन कैसे लें, पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। तो पर्सनल लोन से रिलेटेड जितने भी सवाल एंड जवाब है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, कैसे लिया जाता है क्या नहीं है, सब बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज मेघराज गुजर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन क्या होता है? वैसे तो पर्सनल लोन की बात करी जाए तो बिना किसी सिक्योरिटी पर लिया जाने वाला लोन को पर्सनल लोन कहते हैं, यानी खुद ये पर्सनल व्यक्ति के ऊपर दिया जाता है। इसमें आपकी कोई चीज रखी नहीं जाती है गिरवी के रूप में। जैसे अगर आप होम लोन लेते हैं तो वहां पर आपके लैंड के ऊपर लोन मिलता है, यहां फिर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपकी एजुकेशन के ऊपर लोन मिलता है, इसके बाद में आप कार लोन लेते हैं तो कार के ऊपर लोन मिलता है। बट ये वाला जो लोन है ये पर्सनली आप अपने यूज के हिसाब से लेंगे और इसको मल्टीपल जगह में आप यूज में ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन क्या हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन के बेनिफिट्स। पर्सनल लोन के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। पर्सनल लोन एक इंडिपेंडेंट लोन होता है। इस लोन को आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जैसे किसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई उस पर आप खर्च कर सकते हैं, यहां आप अपनी किसी बच्चे की शादी करनी है उस पर खर्च कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई होम अप्लायंसेस खरीदना है उसमें आप खर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह का मोबाइल डिवाइस कुछ भी खरीदना है उसमें आप यूज में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं रहती है कि आप इस लोन को किसी एक विशेष चीज पे ही यूज में लेना है। जैसे जब हम होम लोन लेते हैं तो हमारे पास एक बॉन्डिंग रहती है कि हमें केवल और केवल मकान बनाने पर ही उस लोन को खर्च करना है। एजुकेशन लोन लेते हैं तो केवल एजुकेशन के ऊपर ही वो लोन यूज में लिया जाता है। यहां फिर हम और अदर लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं तो कार के ऊपर लोन मिलता है, बाइक लोन लेते हैं तो बाइक के ऊपर मिलता है। ऐसे ये इंडिपेंडेंट लोन होता है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी यूज में ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम प्रोसेस की। बहुत ही सीधा एंड सरल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कोई आपको झंझट नहीं है और इंस्टेंटली ये दे दिया जाता है। काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो इंस्टेंटली ये लोन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें आपको ज्यादा झमेला, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है कि आपको ये लाना वो लाना, बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस में मिल जाता है। बात करते हैं लोन की राशि की कि लोन की राशि कितने समय में मिलती है, लोन की राशि कितनी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। यहां तो आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी के ऊपर मिलेगा, यहां आप एक प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपके इनकम टैक्स यानी ITR के भी आप पर दिया जाएगा। तो ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर और आपकी इनकम के ऊपर दिया जाता है ये लोन, कि आपकी इनकम की लेवल कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है, उस हिसाब से ये लोन आपको दिया जाएगा। साथ ही इस लोन का एक बेनिफिट और है कि ये लोन आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंस्टेंटली मिलता है, तो इस पैसे को आप बहुत जल्दी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके हानि, नुकसान, लॉस क्या है। पर्सनल लोन का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है कि इसकी ब्याज रेट बहुत ही ज्यादा होती है। ब्याज रेट बहुत ज्यादा होने का है, इंटरेस्ट रेट काफी हैवी होता है। जहां आपको अगर होम लोन 8% पर या 9% पर मिल रहा है तो वहीं ये लोन अप्रोक्सीमेटली उससे 2.5 से 3, 4, 5% तक, कभी कभार तो 10 से 15% भी ज्यादा मिल सकता है। यानी वो 8% में मिल रहा है तो यह आपको 10 से
12% पर मिलेगा, वो अगर आपको 10 पे मिल रहा है तो आपको 15, 16, 20 तक भी चला जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है कि इसकी इंटरेस्ट रेट काफी हैवी होती है इस लोन की। साथ ही अगर इस लोन को आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो इस लोन में एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है कि सिविल स्कोर काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा डाउन होते हैं, जिससे इन फ्यूचर में हमें लोन लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, सिविल स्कोर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वहीं बात करी जाए इस लोन की जो ब्याज रेट है वो थोड़ी ज्यादा होने से ईएमआई पर भी थोड़ा बर्डन आपको देखने को मिलता है, ईएमआई भी थोड़ी हेवी आपको देखने को मिलेगी। जहां आपको होम लोन की ईएमआई को आप 20 साल के लिए ले सकते थे, इस लोन को मैक्सिमम आप 7 ईयर्स के लिए, काफी बैंक 5 साल के लिए देती थी, कुछ 7 साल के लिए देती है, कुछ बैंक 4 साल तक भी देती है। तो 3 से लेकर 7 साल के बीच में ये लोन देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में इसकी ईएमआई थोड़ी हेवी आपको देखने को मिलती है, बट अगर आप इसको टाइमली पे करते रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें पर्सनल लोन लेना ही है, हमने मानस बना लिया है, हमारा मन की इच्छा है, जिज्ञासा है कि हमें पर्सनल लोन लेना है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी आपका काम हो, आपको पर्सनल लोन लेना है, तो लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अगर ये पर्सनल लोन लेना है तो कौन सा पर्सनल लोन सही है वो मैं आपको बताता हूं। जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, वैसे ही पर्सनल लोन में कौन सा वाला पर्सनल लोन सही है। सबसे पहले आप जो भी पर्सनल लोन लें तो जितनी भी बैंकों में आप जाकर ट्राई करें जिसका सबसे लो इंटरेस्ट रेट हो, ब्याज दर जितनी कम हो, उस जगह से आप पर्सनल लोन लें। अगर आपके सिविल स्कोर अच्छे हैं तो काफ़ी गवर्नमेंट्स बैंक आपको काफ़ी कम ब्याज दर पर आपको लोन दे देती है। पर्सनल प्राइवेट बैंकें भी देती है पर उतना नहीं दे पाती जितनी गवर्नमेंटाइज, सेमी गवर्नमेंट वो देती है। वहीं दूसरी बात करी जाए, आप अपना टेन्योर चेक करें कि आप लोन कितने साल के लिए ले रहे हैं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, ताकि आपकी लोन की अवधि के ऊपर आपकी ईएमआई पर भी फोकस रहे। और जब भी लोन लें आप जैसे 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 50 लाख का, जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, आप अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करते हुए ही लोन लें। क्योंकि आपने एक बार 10 लाख रुपए महीने का या 50 लाख का लोन ले लिया और आपकी ईएमआई काफ़ी हैवी आ रही है, उसको पे करने में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्योंकि आपके होम लोन भी चल रहा हो, कार लोन भी चल रहा हो, फिर घर के खर्चे भी हैं, उसके बाद में अब आपको पर्सनल लोन की ईएमआई भी पे करनी है। तो उतना पैसा अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट आप मंथली बचा लेते हैं तो पर्सनल लोन लें, अदरवाइज ना लें तो बेटर रहेगा। वही बात जहां से आप लोन लें तो उसकी प्रोसेसिंग फीस और उनके चार्जेस देख लें कि इनकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है, इंस्टेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने दिन का वेट करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों जो लोन आप ले रहे हैं उसमें आपको एक बात ये देखने को मिलनी चाहिए कि अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो इनकी पेनल्टीज कितनी हैवी है। भाई काफ़ी बार से क्रेडिट कार्ड पे अप टू 3 गुना पेनल्टीज देखने को मिल जाती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वैसे ही पर्सनल लोन पर आप देखें कि पेनल्टीज क्या है, कितनी पेनल्टीज देखने को मिल रही है, उसको भी देखते हुए आप पर्सनल लोन को ले सकते हैं। दोस्तों कि पर्सनल लोन आपका मानस बन चुका है, हमें पर्सनल लोन लेना है, तो पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई करें, कैसे हम पर्सनल लोन लें। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको जाना होगा, नजदीकी बैंक शाखा में चले जाएं और काफी ऑनलाइन भी आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप जिस बैंक से भी आप लेना चाहते हैं उस बैंक के वेबसाइट पर जाएं, वहां से लोन के लिए अप्लाई करें, वहां आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वो अपलोड करना है और लोन आपको मिल जाता है। यह है ऑनलाइन का प्रोसेस। ऑफलाइन में जब आप जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है पर्सनल लोन का, वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और उसके बाद में पर्सनल लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। पर्सनल लोन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देने हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, तो गाइस सबसे पहले आपको देना होगा अपना आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद में एक आपको देखना है एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड इज मैंडेटरी है, ये आपको हर एक जगह देना पड़ता है। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, जिस बैंक से आपका लोन पे होगा, उस बैंक का आपको काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल चेक मांगते हैं, आपको उसके लगभग 4 से 5 चेक आपको देने पड़ते हैं, वो चेक आपको देने हैं। उसके बाद देना है आपको आपका इनकम प्रूफ। अगर आपके पास सैलरी है तो आप सैलरी स्लिप्स देकर भी लोन ले सकते हैं, बट नहीं है
तो आपके पास या तो आपने इनकम प्रूफ में ITR फाइल कर रखा होगा, इनकम टैक्स रिटर्न की पिछले 3 साल की आपको कॉपीज वहां पर ले जानी है। पिछले करंट 3 इयर्स की जो बैकेंड के निकले हैं उन 3 साल की कॉपी, उसके आपको बैलेंस शीट, उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका आपको कैपिटल अकाउंट एंड उसका आपको कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होगा। यह सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाकर जो ITR में जब जिस CA से या जिससे भी आपने फाइल कराया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देते हैं, उसकी 3 साल के आपके कॉपियों की जेरोक्स करके आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी की जेरोक्स, ये सभी ले जाकर आपको वहाँ फॉर्म फिल करके अपलोड करना है और आपका पर्सनल लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही सैंक्शन होता है आपने जो बैंक की डायरी दी है उसमें आपका लोन आपको रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आई होप गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपको पर्सनल लोन से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिला हो और काफी कुछ नॉलेज मिली हो। आई थिंक अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज गाइस आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को एज ए सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।